मैंने पहली बार देखा है जहाँ पे मैरिड और अनमैरिड लड़कियाँ एक साथ compete कर पाएंगी. This is a unique opportunity for all of them. I'm very happy, Amisha, that you have opened this platform for all the ladies. और ऐसे pageants जिसमें हम हिस्सा ले सकते हैं, it definitely boosts our confidence and gives us wings to do what we want to do in life, in our careers. So hearty congratulations, Dadam. Thank you. I'm very happy to be here. Thank you. मैम बहुत सारे सोशल कॉज से भी जुड़ा हुआ है, जैसे मैम ने बताया, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, सोशल कॉज भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, जैसे आपने कहा कि मिसेस भी है, मिस भी है यहाँ पर, तो क्या लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो महिला है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐसा प्रयास बहुत कम बारी होता है जब शहर के लोग, मेट्रो सिटी की लड़कियां और रूरल लोग इनके बीच में कोई ब्रिज बन पाए. तो मासिक सत्य ये जो एंडेवर है डायडम का, वो बहुत ही ग्रास रूट तक जाने वाला इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं भी फ़ायदे में रहेंगी और जिसके लिए शहर की लड़कियां काम कर पाएंगी. तो इन दोनों इंटेंशन के साथ बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट डायडम इज़ डूइंग द सेम. सोनाली जी, आगे भी इस तरीके से हम एसोसिएशन देख पाएंगे अमीषा जी के साथ में? अमीषा जी, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग विद सोनाली जी? आई वुड लाइक टू आस्क अमीषा, आज का इवेंट होने देते हैं एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पैजेंट. लेट अस सी. ऑल्सो बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर है, क्या ऐसा कोई मैसेज है जो आप उनको कन्वे करना चाहें हमारे थ्रू, और जिससे कि उनका मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जो महिलाएं हैं आपसे इंस्पायर होती हैं? मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि अमीषा ने इसमें एक कंडीशन रखी थी कि आपको महाराष्ट्र में आपका स्टे बहुत ज़रूरी है. नॉट नेसेसरीली आपको महाराष्ट्रियन होना ज़रूरी है. महाराष्ट्र में इतने सारे लोग अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से आए हैं जो मराठी समझते हैं, लेकिन इस पैजेंट का इंटेंशन सिर्फ मराठी लड़कियों को आगे लाना नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र को अपना मानते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने का इनका इंटेंशन था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में हम अलग अलग भाषा और संस्कृति से आते हैं और हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है हिंदी या अंग्रेज़ी बोलने में. हमें लगता है कि मेरी मातृभाषा में मैं कैसे बात करूं लोगों के सामने. पैशन के लिए ना सही, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने का मन करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होता नहीं है. तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे एक्सेंट के प्रति हमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. जो भी एक्सेंट में बोल रहे हैं, अगर हम इमोशन पहुंचा रहे हैं दूसरे तक, तो उस भाषा में बोलना चाहिए, उस भावना में बात करनी चाहिए. अमीषा मैम, जैसे मैंने कहा कि सोनाली मैम से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, क्या यही रीज़न था कि सोनाली मैम को यहाँ पे इनवाइट किया गया है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं दिल्ली से आके मुंबई में ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. पिछले साल भी आई क्योंकि मुंबई ने बहुत प्यार दिया और एक सही नीयत के साथ आई. जैसे मनमोहन तिवारी जी ने अंदर मेंशन किया था कि अगर आपकी नीयत सही है तो आपको लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास खुद ब खुद पहुँच जाते हैं. तो मासिक सत्य के तरफ काम करते करते, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते करते, सही मायने में जब हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, एक मैरिड और अनमैरिड लेडीज़ के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, जिस ताज का बहुत महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है कि नॉट ओनली यू नो बिलोंग टू अ फैशन इंडस्ट्री, बट साइमल्टेनियसली यू नीड टू इंस्पायर पीपल दोज हु लुक अप टू यू एंड यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. तो जब हम मुंबई आए और हमने जब ये देखा कि हम ऐसे किस शख्स को अपने साथ जोड़ें जिसका बहुत नाम है और जो बहुत जिसकी इज्जत है, तो हमने सोनाली जी का नाम सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे, पहले स्थान पर पाया. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आकर आज इस इवेंट की ग्रेस बढ़ाई है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क यू नो इन फ्यूचर इवेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद सोनाली मैम. एंड आई I'm so happy to have her here today. Yeah. अमीषा जी, आप अंदर थी, what is the atmosphere inside and happy, I mean excited to get सोनाली जी inside and So people are waiting. हम लोगों ने जिस सोनाली कुलकर्णी को पर्दे पे देखा था, टीवी पे देखा था दिल चाहता मूवी में, और इतनी मराठी जितनी भी मूवीज़ आई हैं और जितने भी आपने इतना अच्छा इंडस्ट्री को काम दिया है, एंड
ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट ऑफ माइन, क्योंकि सारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो बॉलीवुड से ज़्यादा वो जो है मराठी आर्टिस्ट से, महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट से वो लोग लगाव रखते हैं और प्यार करते हैं। तो जब हमने जिस दिन अनाउंस किया था और सरप्राइज़ दिया था दैट शी इज़ कमिंग ऑन बोर्ड विद अस टू सपोर्ट अस एंड क्राउन द क्वीन, सो पीपल आर स्टिल वेटिंग विद अ ग्रेट welcome. They're waiting inside and with a great enthusiasm, and we are looking forward for a lovely evening ahead with her. Yes. Let's. Yes, Thank you so let's much. rock. Yeah. Thank you. कामनाओं का सिर्फ एक ही प्रकार होता है कि आप अच्छा करें। जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं जो कि इस पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, मेरा उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो बहुत अच्छा करें, बेहतर करें और आगे बढ़ें। आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है महिलाओं के लिए आगे, जैसे और भी करियर्स खुल जाते हैं, जैसे कि मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में भी? डेफिनेटली जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं और किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, वो मॉडलिंग हो, अभिनय हो, वो बस एक कदम बढ़ाने की बात है और एक कदम के बाद एक हाथ रखने की बात है। वो जैसी चीज़ें होने लगती हैं, सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, सुंदर होने लगती हैं और बहुत अच्छी होने लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का बाहर निकल कर के आगे बढ़ना समाज में आगे बढ़ने जैसा है। अगर हम बनना चाहते हैं बड़ा, हम बनना चाहते हैं विकसित, हम बनना चाहते हैं ग्रेट, हम बनना चाहते हैं महान, तो महिलाओं का बाहर निकलना, और सिर्फ मॉडलिंग के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, पर ये है उनमें से एक क्षेत्र है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि यहीं से ही आसमान को जीता जाए। और अमीषा जी और उनके हस्बैंड के साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? अमीषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके हस्बैंड ऑटोमेटिकली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुए, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे प्रयोजनों के साथ जुड़ी हुई हैं, एम के साथ जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ जुड़ी नहीं है, फोकस्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी क्षेत्र में किसी काम के प्रति फोकस होते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। सर, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर? मेरा अभी दूरदर्शन में, जैसा कि आप लोगों को शायद ज्ञान हो, प्रतीत हो, कि दूरदर्शन रिवैम्प हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, अच्छे लेवल पे बड़े बड़े शोज़ आ रहे हैं। तो उसमें मेरा एक शो आ रहा है जिसका नाम है जय भारती, जिसमें मैं जय की भूमिका में हूँ, और जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, और जिसमें हम लोग कैसे देश की सेवा करें, सैनिक बन के, आर्मी में जा कर के, कुछ ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत एक सीरियल आ रहा है जिसका नाम है जय भारती। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। Firstly, it feels so surreal and like a dream come true. I would want to really dedicate this to my parents because I have to go back to my roots. I think whoever I am today, standing as Queen of Miss Diadem Maharashtra 2022, is all because of their support, my friends, and definitely the grace of God that I'm here today. Thank you. बचपन से मैंने एक सपना देखा था कि क्राउन पहनने का, आज वो पूरा हो गया है। तो मेरा बस यही मानना है कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, एक ना एक दिन वो ज़रूर पूरे होंगे। इसको टाइम लगेगा, बट यू जस्ट हैव पेशेंस। I'm really ecstatic with joy and also overwhelmed at the same time. I would like to thank my parents and most importantly all the mentors and Amisha ma'am. They have groomed us so well, and the drastic change you can see here, and they have helped me in like so much. So thank you to all of them. Any message you'd like to convey to young girls? Yes, definitely. I would want to tell all the young girls out there that hard work can take you to places that nothing else can take you to, and you should never stop believing in yourself, because with self-confidence comes great power, and you can reach your dreams and achieve everything that you've wished for, because you just have one life and you got to do it now. Thank you. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हो, education is the first thing that you have to complete. Along with that, just try to pursue your dreams. That's all. I would like to say that fight for yourself, go for your dreams, because your dreams are valid, and it doesn't matter how you look. What matters is the strength of your character and size of your heart. Thank you. Wow. Thank you. So I am Priyal Srivastav, and I have won Beauty with Purpose at Diadem Miss Maharashtra 2022. I think it's a very sacred title to be given to me.
I truly believe that much is expected from those to whom much is given. अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो आपको बाकी लोगों के लिए ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। तो ब्यूटी विद पर्पस के टाइटल के थ्रू मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस भी कैपेसिटी में हैं, प्लीज़ लोगों की हेल्प करिए। ये डायडम पेजेंट मासिक सत्य कैंपेन को रन करता है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पीरियड्स रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करता है। काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मैंने भी इनके साथ काफ़ी अच्छा काम किया है और मैं सबको एनकरेज करूँगी कि प्लीज़ contribute to the society and contribute to women education and women menstrual hygiene. Thank you. So first of all, congratulations. Thank you so much. क्या फीलिंग है क्वीन बन के कैसा लग रहा है और ये चीज़ किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? क्वीन बन के बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा है और जब हम बोलते हैं हमारी जर्नी शुरू होती है तो वो हम हमारे अकेले की नहीं होती है। स्पेसिफिकली जब हम मिसेस कैटेगरी की बात करते हैं तो पूरा परिवार साथ में होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, ऑफिस होता है, सबको संभाल के, सोसाइटी को संभाल के, फैमिली को संभाल के पार्टिसिपेट करना और अपनी जर्नी को बहुत यादगार बनाना, लोगों को इंस्पायर करना, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ है ये। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी। ये जीत ऑब्वियसली मैं मेरी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगी, बिकॉज दे आर ऑलवेज थ्रू आउट वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई ऑल जर्नी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल माई फैमिली एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायडम। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। I would like to dedicate this to the entire team of Didom and every collaborator who has really prepared us well to be standing here today, and how they all felt that yes, we deserve the crown. So all the hard work has really paid off, but it was so important to get associated with brands like Didom, who are really making ways for beautiful ladies like us to create an impact for the society. Thank you. Surely, definitely. We would like to say that don't consider marriage or having kids as end of your dreams. Consider it as a start of your journey. Because हम हमेशा हमारे बच्चों से expect करते हैं कि वो कोई आर्ट सीखे या फिर वो स्कूल में फर्स्ट आए या बहुत अच्छे से कुछ करियर करे। सो अगर खुद से सवाल पूछिए कि अगर हमारे बच्चे सेम सवाल हमसे पूछे कि आपने क्यों नहीं किया या आपने क्यों नहीं ट्राई किया, तो आपके पास उस चीज़ का जवाब चाहिए। सो डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, ट्राई कीजिए। फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करेंगे, यू विल नेवर हैव अ स्टोरी टू टेल टू एवरीवन विच विल इंस्पायर एवरीवन। सो चेज योर ड्रीम्स। Message to everybody is that it is so important to aspire. It is so important to keep aspirations, but it is equally important that we keep our focus on, and like Shraddha was rightly mentioning, that it is the entire family, so it's the entire ecosystem which gets impacted if we win this important crown and create or empower the society for change. So please keep dreaming, everybody. Believe in your dreams, work hard and march toward your goals. Nothing else to say for the married woman outside the houses. Thank you. Thank you so much, everyone. इंट्रोड्यूस कर दीजिए ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पर खड़ी हैं। First of all, good evening everyone and पूरी मीडिया को मेरा नमस्कार। Thank you so much for coming and giving this opportunity कि आज हम आपको अपनी पहचान बताएं और इस शाम के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराएं। So my name is Amisha Chaudhary and I'm the founder and director of Didom Pageants, and we have been organizing these beauty pageants and celebrating womanhood since 2018, and this is our state level edition which is called Miss and Mrs. Maharashtra 2022, and I am very lucky to have standing in between beautiful ladies on my left and right. So I would like to introduce my queens. So we have Saili Sawant starting onto my right. She is Miss Didom in 2021, second runner-up. Then we have Mrs. Varsha Nayak. She is Mrs. Maharashtra first runner-up 2021, and she is Mrs. Maharashtra 2021 winner. So she will be passing on the crown to Miss Maharashtra 2022 tonight. And we have Mrs. Srishti Singh with us.
She is Mrs. India Legacy second runner-up 2020. Then we have our darling Dr. Archana Chaudhary. She is Mrs. India Legacy Classic 2020 winner. Also, she is the only Indian to win on 8th position in top 10 out of 110 contestants at Mrs. Universe World Finals, which happened at South Korea in this July. So it is a very big achievement for Diadem Pageants, which we have recently achieved, and we are still celebrating all of us as she has made us proud and entire India proud by winning that title. So she came back with Mrs. India Perfections title, and yes, here we are to pass on the legacy to the next queen today, as Diadem organize beauty pageant on national level and on state level also. That's why we all are here at Mumbai celebrating Maharashtra today. And also we have one special pageant coming up for Miss category on national level very soon. So yes, thank you. Okay, so एक करके मैं सबसे जानना चाहूँगा आप लोग कितने एक्साइटेड है आज के दिन के लिए, और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए क्या बेस्ट विशेस होंगे आप लोगों के? Yashika, go ahead. I'll go ahead. Yeah. I'll introduce myself. Yes. My name is Yashika Dhole and I'm Diadem Mrs. Maharashtra 2021. बहुत ज़्यादा excitement है. Excitement is at the level where I can't even explain. My experience, my journey was beautiful, more than what I ever expected it to be like. So I'm sure जितने contestants हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, and I'm very happy to see all the finalists. They're very talented, they're gorgeous, and I really want to wish all of them. They have a lot of enthusiasm, so just like we did. So yeah, looking forward to an amazing event, and looking forward to crown the next queen. Myself Varsha Naik, Mrs. Diadem Mrs. Maharashtra, first runner-up. जैसे आप देख रहे हो कि standing with director and with all this queen which is in national level, international level, that is a proud moment. And now the upcoming event 2022 where this crown is going to be the next queen, that will be the awesome day where I can recall my memories also. That excitement is there, and looking forward to see all happy queen ahead. Thank you so much. Namaste. My name is Shrishti Singh, and I was crowned as Mrs. India Legacy 2020 second runner-up. I'm very excited to be a part of this, and I was also a mentor for all the contestants, so I've seen the hard work that they have put through and the hard work that Diadem and Amisha ma'am has put through to groom them and to bring them up to this level. So all I want is that the best one wins today, and I wish them all the very best, and I'm very excited to see all of them on the stage and just walk like a diva. So yes, that's all. Thank you so much for coming. Hello everyone, and very good evening. I'm here today, and I recall that last year too we had Mrs. Maharashtra at Navi Mumbai. It's been a journey which has been surreal, and I was lucky enough to represent India at the international waters in South Korea this year, June 2021. It has been a very memorable and an amazing journey, and those 10 days I cannot forget. I was the lucky one to be at the 8th position, and I am an eye surgeon basically from Mumbai, and I specialize in cataract surgeries and LASIK surgery. So my association with Diadem since I think post-COVID has been such a memorable journey that Amisha ma'am has been a mentor and now more like a friend to me, like a family to me. And she's been there guiding all of us. I'm sure today's beauty queens are going to make Diadem more proud on national level as well as international level, and all the best to them. Thank you. अमीशा जी, आपसे जानना चाहूँगा ये जो पैजेंट है उसको कौन से लेवल तक आप लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और आज की नाइट में जो क्वीन बनने वाली है उनके लिए क्या क्या नए रास्ते खुलने वाले हैं आज के लिए? तो बहुत ख़ास बात डायडम पैजेंट्स की ये रहती है कि हम हमेशा अपनी क्वींस को ग्रूमिंग ना देके सिर्फ हमेशा ये सिखाते हैं कि फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ हम वी गिव बैक टू द सोसाइटी। तो हम पैरेलली दोनों चीज़ बैलेंस करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जब क्राउन सर पे होता है, जब ताज सर पे होता है, तो एक सोसाइटी की तरफ छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन लोगों को वो चीज़ें कुछ रिसोर्सेज दिलवाना या कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देना जो
कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होती हैं। तो एक आइडेंटिटी बनने के बाद ये प्लेटफॉर्म बड़ा एडवांटेज देता है कि आप एक ऐसे शख्स बन जाते हैं कि जहाँ पे जब आप कुछ भी बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं तो वो सुनी जाती है, तो आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं। तो वैसे ही हम अपनी ब्यूटी क्वींस को इतना ग्रूम करते हैं कि वो आगे जाके और लोगों को इंस्पायर करें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डाइडम पैजेंट्स मासिक सत्य पर काम करता है पिछले 5 सालों से। वो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनिशिएटिव है, तो हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनिशिएटिव पे काम करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, स्लम्स में जाके बहुत सारे कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पे हम सभी विमेनहुड तो सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन साथ के साथ उन टैबूज़ पे भी काम करते हैं जहाँ पे इंडियन विमेन को परेशानी होती है। इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विलेजेस में, स्लम्स में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम लोगों की बहुत ज़रूरत है, जहाँ हम पहुँच के, जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने बताया, वी हैव सो मेनी कंटेस्टेंट्स दोज आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो यही खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की कि सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं और सब अपनी अपनी जो खासियत है यूज़ करके ऐसे लोगों को बेनिफिट करते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस, कि हमारे क्वींस को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जो विनर्स रहेंगे मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र के, वो हमारे नेशनल लेवल पैजेंट में उनको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी टू रिप्रेजेंट महाराष्ट्र, बिकॉज वी ऑर्गेनाइज आवर नेशनल पैजेंट्स इन दिल्ली NCR, जहाँ से हमारे जो विनर्स हैं इंटरनेशनल भेजे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सेंट डॉक्टर अर्चना टू मिसेस यूनिवर्स। सो लाइक दिस वी सेंट आवर मैरिड कंटेस्टेंट्स, मैरिड winners of merit category to different international pageants for married women, which is being organized abroad, out of India. So apart from this also we have various opportunities, and when we see we have a lot of associations with various fashion brands, जहाँ पे हम लोग contestants को, winners को opportunity देते हैं अलग अलग designers के लिए walk करने के लिए, and there are so many things and so many opportunities being always given to each one of them. Yes. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डेफिनेटली आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं। एक जब प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे जब लाइट्स पड़ती हैं, म्यूज़िक चलता है, तो अचानक से वो एक आप में एनर्जी आ जाती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो वो एक ऐसा एडिक्शन है जो आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वंडरफुल नाइट ऑन द ग्लिटरी स्टेज। एंड येस, ऑफ कोर्स, जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं, दे कम विद एक्सपीरियंस एंड आर इवेंट्स। वो बहुत उनको एक्सपीरियंस होता है हाउ टू डील विद सिचुएशंस, हाउ टू टैकल डिफरेंट पब्लिक इवेंट्स ऑल्सो। एंड उसी एक्सपीरियंस के साथ हम भी उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जब वो लोग आते हैं तो ग्लैमर भी आता है, और जब ग्लैमर आता है तो एंटरटेनमेंट भी होता है, तो बहुत मज़ा आता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सोनाली कुलकर्णी टुनाइट एंड ऑल्सो मनमोहन तिवारी। सो इट्स गोना बी अ रॉकिंग डे। या यस, ऑफ कोर्स, चैलेंजिंग जो रहा, हमेशा से रहता है, वो ये है कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं मैरिड वुमेन के लिए पैजेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ या ये प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, मैरिड वुमेन हैं, उनका बचपन से कहीं ना कहीं वो सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि हर फैमिली अलाउ नहीं करती है आपको। कोई मॉडलिंग करना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई रनवे वॉक करना चाहता है, कोई मॉडल कोई प्रिंट शूट्स करना चाहता है। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए घर से परमिशन होना और एक घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब नहीं मिलता है, शादी हो जाती है, फिर यू गेट बिजी विद योर प्रोफेशन, यू ट्राई टू बैलेंस योर होम, बच्चे। तो ये मौका जो मिलता है एक ब्यूटी पैजेंट में आने के बाद, तो वो अपनी सारी तमन्नाएं पूरी करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया जाता है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। और जो पुराने सपने कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं, वो पूरे होते हैं। और जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि शायद अब वो डिफ़िकल्टी मैं नहीं फेस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली माई फैमिली इज़ ऑफ कोर्स वेरी सपोर्टिव, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बट आई मस्ट से दैट हम लोग शायद सभी मिलके वो अचीवमेंट पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने कई लेडीज़ के घर के माइंडसेट्स बदले हैं, और कई हस्बैंड्स ने, इन लॉज ने और फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया है। हमने डायरेक्ट बात करी है दैट दिस इज़ नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म, एंड
ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है अगर इसको ठीक मायने से यूटिलाइज़ किया जाए और इस अपॉर्चुनिटी को इसके बेनिफिट्स देखे जाए तो. सो दिस गिव्स कॉन्फिडेंस एंड दिस गिव्स विलिंगनेस टू डू समथिंग इन योर लाइफ एंड ऑफ कोर्स एन आइडेंटिटी एंड पब्लिसिटी. थैंक यू. Women empowerment for me is when a lady is self-independent, educated, and when her children are looking up to her that when my mom can do this, then I can also do this. तो मेरे लिए women empowerment actually ये नारी सशक्तिकरण बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इसमें बहुत ही दम है. अगर हम इसे ध्यान से सोचें और इस बारे में समझें तो ये उस दिन संपूर्ण तरीके से नारी सशक्तिकरण उस दिन कहा जाएगा जब हर घर की नारी को मौका दिया जाएगा अपने हक से, अपने आप से, अपने लिए कुछ करने का और वो पाथ और करियर चूज़ करने का जो वो हमेशा से चाहती है.